श्री अकाल, मैं तनिषा चौहान। स्वागत है एबीपी साझा दी लीड स्टोरी। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने वित्त मंत्री अरुण जेटली ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫਸਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने साफ कर दिता है कि अरुण जेटली ਨੂੰ इस मुद्दे ते अस्तीफा दे देना चाहिए है। हालांकि जेटली बार-बार इनकार कर रहे हैं कि वो माल्या ਨੂੰ नहीं मिले सी, पर राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने कोल जे सबूत ने जिस तो साफ पता लगता है कि माल्या ने देश छड्डण तो पहला वित्त मंत्री अरुण जेटली दे नाल मुलाकात की सी। इस करके अरुण जेटली ਨੂੰ अस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो भी माल्या दे भागीदार सन। I left because I had a scheduled meeting in Geneva. I met the finance minister before I left, repeated my offer to settle with the banks. That's the truth. While I was walking and tried to make some offer or a suggestion which I refused to entertain. There is no question of my having ever met him, spoken to him. I even did not receive any paper from him at that time, and therefore to convey an impression that he met me with an offer of settlement, well, if this is what he is referring to, then I'm sure this is factually not correct. He must come out with the complete facts. ਭਗੋੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਲ ਫੜ ਗਿਆ। कांग्रेस के कौमी प्रधान राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वित्त मंत्री तो अस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने इल्जाम लाया कि वित्त मंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं ते उन्हां नूं अस्तीफा देना चाहिए। मगर ओपन एंड शट केस है। इकोनॉमिक ऑफेंडर लंदन भागने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर से 15-20 मिनट के लिए पार्लियामेंट हाउस में बात करता है। फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, कॉरिडोर में मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कॉरिडोर में भी पकड़ा और आपको कहा कि लंदन जा रहा है, तो फिर आपने सीबीआई ईडी को क्यों नहीं बताया कि ये भागने वाला है, इसको जेल में डालो, इसको पकड़ो। तो ये क्लियर कट कल्यूजन है, इसमें कोई ना कोई डील हुई है और फाइनेंस मिनिस्टर को सीधा बता देना चाहिए क्या हुआ है, उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ते 9,000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मुलजम विजय माल्या ने संसद के सेंट्रल हॉल दे विच 15 तो 20 मिनट तक गलबात की सी। राहुल ने कांग्रेसी नेता PL पूनिया नूं माल्या जेटली की मुलाकात के गवाह के तौर पर भी पेश किया। 2-3 शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। पुनिया जी थोड़ा आपको बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच PL पूनिया ने कहा कि कोई तुरे जांदे हुई गलबात नहीं सी। 1 मार्च 2016 दी केंद्रीय हॉल की घटना है, उत्थे मौजूद सन। पहला अरुण जेटली ते माल्या खुंजे दे विच खड़े सी ते फिर 5-7 मिनट गलबात करते रहे। इस तो बाद दोवां ने सेंट्रल हॉल दे विच बेंच ते बैठ के गलबात की। यह पूरी घटना उत्थों दे CCTV विच भी रिकॉर्ड होवेगी ते ओ रिकॉर्डिंग कट्टी जावे। की बात है 1 मार्च 2016 को 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। 1 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहाँ पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया और बात अपना करते रहे। और विजय माल्या उस सत्र में केवल 1 मार्च को ही आए थे और अरुण जेटली जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन,
3 तारीख को मीडिया में छपा तो अचानक देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो ये अरुण जेटली जी से मिल के गए। पुनिया ने चुनौती दी है कि जेकर वो झूठे साबित होए तो वो सियासत छड़ देंगे और ना सवाल भी चुके कि आखिर केंद्रीय वित्त मंत्री 2.5 साल तक इस मामले ते चुप क्यों बैठे रहे। अभी 2.5 साल तक चुप्पी साधे रहे, 2.5 साल तक रहस्य बनाए रहे। इस बीच में पार्लियामेंट की डिबेट भी हुई, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनकी मुलाकात विजय माल्या से हुई, चाहे छोटी हुई, लेकिन उसका जिक्र तो करना चाहिए था। लेकिन छोटी नहीं, पुख्ता विधिवत वो मुलाकात करते रहे और सेंट्रल हॉल में उसका रिकॉर्ड है। और मेरी चुनौती है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा, या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूँ। बाद विच राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते निशाना साधिया ते कहा कि की वित्त मंत्री ने खुद माल्या नूं विदेश भज्जण दी सलाह दित्ती सी या उन्हां नूं उपरों ऑर्डर मिले सन। पहला सवाल यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर एब्सकॉन्डर से बात करता है, एब्सकॉन्डर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि मैं अब लंदन जाने वाला हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सीबीआई को बताया, ना ईडी को बताया, ना पुलिस को बताया। क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो अरेस्ट नोटिस था विजय माल्या पे, उसको इन्फॉर्म नोटिस में किसने बदला? ये काम वही कर सकता है जो सीबीआई को कंट्रोल करता है। गांधी ने यह भी पूछा कि लुकआउट नोटिस नूं किस दे हुक्मां ते सूचना यानी इन्फॉर्म नोटिस दे विच बदलिया गया। ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि मैं पूरे मामले नूं सुलझाउण दे लई भारत छड्डण तो पहला वित्त मंत्री अरुण जेटली दे नाल मुलाकात कीती सी ते कहा कि मैं बैंकां दा बकाया कर्ज चुकाउण दे लई तैयार सी, पर बैंकां ने मेरे सैटलमेंट नूं लैके सवाल खड़े कीते सी। I left because I had a scheduled meeting in Geneva. I met the finance minister before I left, repeated my offer to settle with the banks. That's the truth. ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। I have never given him an appointment, never at my office, never at my residence, nor have I ever offered to meet him. I do remember on one occasion, he misused his privilege as a member of Rajya Sabha, and while I was walking out of the Rajya Sabha to my room, he paced up towards me in the Parliament building and suggested that he was going to make some offer of settlement. I did not even bother to get any detail from him. I curtly told him that he must go and make it to the bankers, because I was fully aware that he had been bluffing on several occasions in the past. ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ। ਮਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੀਬ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ।
ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸੀ ਮਾਲਿਆ। शौकीन मिजाज मालिया अजिही जिंदगी जींदा सी जिहड़ी कोई सोच भी ना सके। ग्लैमर वर्ल्ड मालिया दे कदमां ते सी। किवें उसनूं किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जांदा सी, किवें सारा साम्राज उन्हें अपना स्थापित किया होया सी। देखदे हां रंगीला मालिया ते साडी खास पेशकश। विजय माल्या लग्जरी लाइफ दा सुल्तान, हुसन दा दीवाना, फैशन दा मुरीद, घर घोड़े ते यॉट दा शौकीन, बेशकीमती चीज़ां दा कदरदान, खेड दी दुनिया च वड्डा ना। अफ्रीका तो लैके अमरीका तक फैले विजय माल्या दी रंगीनी दा साम्राज। शराब ते एयरलाइंस कारोबारी ते देश दा साबका राज्यसभा सांसद, कम नालों ज्यादा रंगीनिया दे चर्चे रहे ने आ। शौकीन विजय माल्या दे अणगिणत फसाने ने। दुनिया भर दे विच वसे अमीर लोग विजय माल्या नू किंग ऑफ गुड टाइम्स कहंदे ने। बॉलीवुड दियां हसीनावां रहियां ने माल्या दी मुरीद। ब्रिटेन दे तिवेन पिंड दा एक खास बंगला जिसदा नाम है लेडी वॉक, 30 एकड़ दे खेतर च फैलिया है यह आलीशान बंगला। कई पिंड वासी इस बंगले दे विच विजय माल्या नू देख चुके ने। यह आलीशान बंगला सुरक्षा बल ते सीसीटीवी दे नाल लैस है। इस बंगले दे विच 8 वड्डे कमरे ने ते नौकरां दे लई छोटे छोटे कॉटेज बने हुए ने। रंग बिरंगी लग्जरी गड्डियां, सहूलत दी ही नहीं लग्जरी दी भी हर चीज इत्थे मौजूद है। यह बंगला किसी सुपने तो घट नहीं। भारत दे गोवा च माल्या दा वड्डा आलीशान बंगला भी चर्चा दा विषय रहा है। सुष्मिता सेन, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, नेहा धूपिया, इस शराब कारोबारी दे नाल अक्सर ही बॉलीवुड हसीनावां देखिया जांदियां सी। यह तस्वीरां इस दियां गवाह ने, कदे IPL दे बहाने ते कदे कारोबारी पार्टीज दे बहाने। अक्सर ही विजय माल्या हसीन मॉडल्स दे नाल नजर आउंदे सी। माल्या दी कंपनी किंगफिशर कैलेंडर गर्ल्स इवेंट दा आयोजन करवांदी रही है, जो कि अपनी बोल्डनेस करके हमेशा ही सुर्खियां च रहा है। शौकीन मिजाज माल्या वड्डे वड्डे फैशन शो भी कराउंदा रहा, जिसदा हिस्सा बनना हर मॉडल दा एक सुपना हुंदा सी। कलकत्ता च पैदा हुए माल्या दे पिता विठल माल्या भी देश दे जाने माने कारोबारी सी। विजय माल्या दे 2 विआह हो चुके ने। पहली पत्नी दा नाम समीरा माल्या जो कि किसी जमाने च एयर इंडिया च एयर होस्टेस सी। सिद्धार्थ माल्या समीरा ते विजय माल्या दे बेटे ने। सिद्धार्थ माल्या भी पिता दे नाल कारोबार च मदद करदे ने। सिद्धार्थ माल्या दी भी रंगीन मिजाजी कट नहीं। कई बार उन्हां दा नाम बॉलीवुड दी हसीना दीपिका पादुकोण दे नाल जुड़िया। विजय माल्या दा दूसरा विआह गुआंढ च रहन वाली रेखा दे नाल होया। माल्या दी कंपनी भारत दे विच किंगफिशर शराब बनाउंदी है, जो कि देश दे विच एक वड्डी खपत सूची च आउंदी है। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस 2005 दे विच शुरू कीती ते 2012 दे विच बंद करनी पई। इस दे लई विजय माल्या ने बैंकां तो वड्डे कर्ज लए सन, पर 17 बैंकां दा करीब 9000 करोड़ कर्ज बिना मोड़े ही माल्या ने देश छड्ड दिता, जिस करके माल्या नूं लै के विवाद होर भी वधदा गया। लीड स्टोरी च वेले एक छोटी जी ब्रेक था, पर ब्रेक तो पार तुहानूं दसांगे कि सियासत इस कदर भख गई है कि बीजेपी नूं भी हुण प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पई।
ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾहुल गांधी ਤੇ सोनिया गांधी ਨੂੰ खूब घेरिया। राहुल गांधी जी से एक व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको हम दिखाने वाले हैं उससे यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी जी का जुड़ाव एक हवाला कंपनी से है और किस प्रकार काले धन का इस्तेमाल राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से किया है, उस पर हम राहुल जी से जवाब चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न संपूर्ण गांधी परिवार से होगा कि किस प्रकार किंगफिशर एयरलाइंस और विजय माल्या के प्रति पूरा का पूरा गांधी परिवार एक आशीर्वाद की मुद्रा में था, एंड हाउ द कंप्लीट गांधी फैमिली was in fact helping Vijay Mallya and the Kingfisher Airlines with a sweet deal। पहला प्रश्न व्यक्तिगत राहुल गांधी जी के लिए दुखद विषय है मित्रों कि राहुल गांधी जी आए दिनों ऊल जुलूल, मुझे बोलने में बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि ऊल जुलूल ट्वीट करते हैं और उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करते हैं। राहुल जी, जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर हैं, आप 5,000 करोड़ रुपए के गबन के लिए 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पे बाहर हैं। वैसे तो आपको भ्रष्टाचार पे आजीवन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं बनता है, फिर भी चूंकि आप सवाल उठाते हैं, आज एक सवाल भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली आपसे पूछती है। बंधुओं, आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड, जिसकी सुनवाई अभी 3-4 दिन पहले हुई और जिसमें रीअसेसमेंट होगा राहुल गांधी और सोनिया जी के इनकम टैक्स रिटर्न्स का, उसमें यंग इंडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका में थी। यंग इंडिया एक कंपनी थी जिसमें 38% का राहुल जी का शेयर है, 38% का सोनिया जी का शेयर है और 12% मोतीलाल वोहरा और फर्नांडिस जी का, ऑस्कर फर्नांडिस जी का शेयर है। एक तरह से गांधी परिवार की ही कंपनी है, 76% के शेयर होल्डर है। राहुल जी कलकत्ता में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाला और इन्वेस्टिगेशन किया, the company from which Mr. Rahul Gandhi's and Sonia Gandhi's Young India had taken a loan of 1 crore was Dotex Merchandise Private Limited। यह कंपनी थी जिससे 1 करोड़ का लोन लिया गया था राहुल गांधी की यंग इंडिया में। यह कलकत्ता के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पता लगाया। बंधुओं, ये जो डोटेक्स मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड है, इसके जो ये एक शेल कंपनी है और इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है, जो प्रमोटर है उनका नाम है उदय शंकर महावर। उदय शंकर महावर। और मैं आपको अब वो डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूं जिसके विषय में मैंने कहा कि बड़ा खुलासा आज होगा। ये डोटेक्स कंपनी जिससे कि 1 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी ने बतौर लोन का लिया था, उसके प्रमोटर उदय शंकर महावर जी का कन्फेशन स्टेटमेंट है। ये कन्फेशन स्टेटमेंट है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब उनसे पूछताछ की थी तो उदय शंकर महावर ने जो जो कहा था, आई उदय शंकर महावर इन द नेम ऑफ गॉड स्वेयर दैट आई विल स्पीक ट्रुथ एंड होल्ड ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। I further confirm that I have been made aware of consequences of giving false statement। उनका हस्ताक्षर है। उनसे पूछे गए कि आपके कितने कंपनी हैं, तो उदय शंकर महावर कहते हैं कि 200 से अधिक कंपनियां हैं। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट आती है और 194 नंबर पे डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड है। हमने इसको अंडरलाइन किया है मार्कर द्वारा। ये है 200 कंपनियों में से 194 में आती है डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, जिससे राहुल गांधी जी ने लोन लिया था 1 करोड़ का और इस 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए खर्च करके 5,000 करोड़ रुपए गबन किए थे AJL एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के। तो ये डोटेक्स है। अनअकाउंटेड मनी का गोरख धंधा, हवाला ट्रांजैक्शन का गोरख धंधा यह व्यक्ति डोटेक्स के माध्यम से कर रहा था और राहुल गांधी उससे लोन लेते हैं 1 करोड़ का। राहुल गांधी जी, आपने कितना पैसा हवाला के रूट से सफेद किया है? कितना पैसा गांधी परिवार का इन कंपनीज में लगा है? गांधी परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे राहुल गांधी। कभी कभी तो ऐसे प्रतीत होता है द किंगफिशर एयरलाइंस
was not owned by Vijay Mallya, rather it was owned by the Gandhi family by proxy. कभी कभी ये जो चिट्ठी के जो यहां तांते लगे हुए हैं, एक एक चिट्ठी आपके सामने हम रखेंगे, कभी कभी मन में यह संशय आता है कि ये किंगफिशर एयरलाइन माल्या जी का था या गांधी परिवार का था, राहुल जी और सोनिया जी का था। आप सबने सुना होगा, आप ही लोगों ने एक्सपोज किया है कि किस प्रकार जब भी सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका वाड्रा या रॉबर्ट वाड्रा ट्रैवल करते थे इंडिया या इंडिया से बाहर, उनका बिजनेस क्लास अपग्रेडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता था और वो अपने मन के मुताबिक कहीं भी किंगफिशर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जाते थे। वो सारी चीजें आपने ईमेल ट्रेल्स के माध्यम से दिखाए हैं। द बेनिफिट्स दैट द गांधी फैमिली गॉट आउट ऑफ किंगफिशर एयरलाइन through business class upgradation, free tickets, etc., is something which is in the public domain. ये चिट्ठी है 27 अगस्त 2010 का, 27 अगस्त 2010, और आप देख सकते हैं इस पे लोगो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आप देख सकते हैं ये लिखा गया है टू द चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें एक बात आती है, सब्जेक्ट क्या है? डियर सर, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय एयरलाइंस इंडस्ट्री, MS Kingfisher Airlines, relaxation sought in restructuring guidelines. Kingfisher Airline को परेशानी है, इनके लोन को रीस्ट्रक्चर करना है, इसके लिए SBI को चिट्ठी लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बंधुओं, आपने रीस्ट्रक्चरिंग शब्द को सुना होगा कि कई बार लोन्स जो है ये रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। 2004 में पहली बार किंगफिशर को लोन दिया गया, उसके बाद 2008 में रीस्ट्रक्चरिंग किया गया, 2009 में वो NPA घोषित हो जाती है, 2010 में पुनः उसको रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है और एक सेकेंड रिस्ट्रक्चरिंग भी होती है 2012 के आसपास जी, ये जो ये चिट्ठियां हम दिखा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य का विषय है कि सेकेंड रिस्ट्रक्चरिंग पूरे सेक्टर के लिए नहीं हो रही है, केवल और केवल किंगफिशर स्पेसिफिक हो रही है। आप जानते हैं सरकार पॉलिसी बनाती है, नियम बनाती है। द गवर्नमेंट इन फैक्ट amends rules, policies, etc. in keeping the problems of a complete sector, not of an individual company. But the irony over here is the sector was not taken into account. The aviation sector was not taken into account. A single entity, Kingfisher Airline, was taken into account and every norm was kept at bay to see to it that benefits flow to Kingfisher Airline. तो मैंने जो चिट्ठी दिखाया कि किस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला जा रहा है कि स्पेसिफिकली किंगफिशर एयरलाइन को बचाना है और उसके लिए हमें कवायद करनी है। सो ऐसी माल्या दा बार जेटली दा इनकार ते राहुल गांधी दा चोण हथियार। आज की लीड स्टोरी दे विच बस इन्ना ही। मैनूं तो इजाजत, पर पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई बने रहो ABP सांझा दे नाल।